अमेरिका का कोई भी हमला अमेरिका करेगा, कोई भी कदम उठाएगा, वो अमेरिका की आखिरी गलती होगी। ईरान ने अब अपनी पॉलिसी बदल ली है। अब ईरान ऐसा नहीं है कि हमला होगा और उसका जवाब देगा, अब ईरान फर्स्ट अटैक भी कर सकता है, फर्स्ट अटैक भी तेहरान कर सकता है। ईरान अमेरिका रिश्ते एक बार फिर से नाजुक संतुलन के दौर से गुजर रहे हैं और अब ईरान बहुत वोकल हो गया है, बहुत खुलकर बोल रहा है। कह रहा है कि ऐसा नहीं कि हम इंतजार करेंगे कि आप हमारे ऊपर अटैक करें, हमारे घर में घुसने का हम इंतजार करेंगे। अगर आपने मनमानी की, अगर आपकी बदतमीजियां चलती रही, इस तरह के स्टेटमेंट्स आते रहे, तो अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने आवाम की भले के लिए, भलाई के लिए हम फर्स्ट अटैक भी कर सकते हैं। इस बीच ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अगर बात करें तो अमेरिका और इजराइल ईरान को तोड़ने और देश की नींव को नुकसान पहुंचाने के मकसद से एक सोची समझी रणनीति अपना रहे हैं। ईरान ने हालात को देखते हुए अपनी स्ट्रेटेजिक पेशेंस की नीति को छोड़ने का फैसला किया है। ईरान और अमेरिका एक नए टकराव के लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिका बाज नहीं आ रहा है, अब ईरान का पेशेंस खत्म हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में चल रहे प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा था कि अगर तेहरान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों को मारना बंद नहीं करता है तो यूएस उनकी मदद के लिए आएगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान को जवाब देने के लिए अमेरिका लॉक्ड और लोडेड है, लॉक्ड है, लोडेड है, डिटरमाइंड है। भाई क्यों? तुम्हें क्या पड़ी है? ईरान में क्या नेता नहीं है? क्या लोग नहीं है? क्या प्रशासन नहीं है? क्या वहां की अपनी सरकार नहीं है? ट्रंप को यह बयान देने की क्या जरूरत थी? ट्रंप क्या ये चाहते हैं कि प्रदर्शनकारी हिंसक हो जाएं? आग में घी डालना उन्होंने बंद नहीं किया है, वो चाहते हैं कि ये आग और भड़के और इस प्रदर्शन की आग में, इस हिंसा की आग में ईरान जलकर राख हो जाए। अमेरिका चाहता ही यही है। अमेरिकी धमकियों को देखते हुए ईरान ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि अगर अमेरिका या फिर इजराइल यहां चल रहे प्रोटेस्ट का फायदा उठाकर ईरान की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाता है, ईरान की सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हैं, तो ईरान पहले ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का मतलब क्या हुआ? पूर्व निवारक हमले, यानी कि अगर कोई हमला करने वाला है, उस हमले से बचने के लिए आप पहले ही हमला कर दो, आप अपने डिफेंस में पहले ही अटैक कर दो। इसे कहते हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के लिए इजराइल पहले ही तैयार है। सबसे खास बात यह है कि ईरान ने कहा है कि वो हमला होने का इंतजार नहीं करेगा। अब की बार ऐसा नहीं होगा कि हमला होने का इंतजार किया जाएगा, बल्कि पहले ही कार्रवाई कर सकता है ईरान। ईरान की सेना को स्टैंड बाय पर रखा गया है। पहले ही ईरान ने अलर्ट कर दिया है अपनी मिलिट्री को और अमेरिकी बेस को निशाना बनाने की वार्निंग भी दे दी है। तेहरान टाइम्स की 6 जनवरी 2026 की एक रिपोर्ट आई थी सामने, और आप जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान अब स्ट्रेटेजिक पेशेंस, धैर्यपूर्ण नीति से हट रहा है। अगर अमेरिका या इजराइल कोई नया आक्रमण करते हैं तो ईरान इसे उनकी आखिरी गलती बनाने के लिए सबसे प्रभावी और निर्णायक उपायों का उपयोग करेगा। अगर अमेरिका ने कोई गलत कदम उठाया, यह अमेरिका के इतिहास की आखिरी गलती होगी, डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी गलती होगी, यह इंश्योर करेगा ईरान। पहले की तरह ऐसा नहीं कि अब लिमिटेड जवाब दिया जाएगा, सीमित जवाब नहीं दिया जाएगा। इस रिपोर्ट में यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है और यह बात अमेरिका को बहुत ही सीरियसली लेनी चाहिए, क्योंकि इतना वोकल होकर कभी ईरान बोला नहीं है। रिपोर्ट में उल्लेख है कि ईरान ने तय किया है कि कोई भी नया अवैध आक्रमण, गलत तरीके से किया गया हमला अंतिम होना चाहिए और इसके लिए सबसे मजबूत विकल्प ईरान ने तैयार कर लिए हैं। ईरान की इस पॉलिसी को पिछले साल हुए 12 दिन की लड़ाई के बाद एक बहुत अहम बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि इतना कड़ा रुख कभी ईरान ने अख्तियार नहीं किया था। ईरान ने हमेशा डिफेंसिव खेला है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईरान ऑफेंसिव खेल रहा है, और ऑफेंसिव भी खुद को बचाने के लिए। तेहरान टाइम्स ने लिखा है कि ट्रंप को लगता है कि प्रदर्शन ईरान को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये छोटे हैं और सरकार ने उन्हें कंट्रोल कर लिया है। अगर दुश्मन गलती करते हैं तो उनके लिए नर्क के द्वार खुल जाएंगे। They'll rot in hell। नर्क में सड़ने की भी जगह नहीं मिलेगी अगर दुश्मन ने एक भी गलती करी। ईरान ने बहुत क्लियर कह दिया है।
नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास सुरक्षा की जिम्मेदारी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ईरान का एक प्रमुख नीति निर्धारण निकाय है जो देश की सुरक्षा, रक्षा और विदेश नीति से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों पर विचार करती है। ये परिषद ईरान के संविधान के अनुसार स्थापित है और राष्ट्रपति के नेतृत्व में कार्य करती है। इसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई, राष्ट्रपति, सशस्त्र बलों के प्रमुख, विदेश मंत्री और खुफिया प्रमुख जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। एक बयान में काउंसिल ने घोषणा की है कि वो अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई तक खुद को सीमित नहीं रखेगी, बल्कि अगर उसे लगता है कि दुश्मन ईरान को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है तो उसे वो पहले हमला करेगी। काउंसिल ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्वीकृत सिद्धांतों का यह साफ साफ वायलेशन है और साफ वायलेशन करते हुए धमकी भरी बयानबाजी और दखल देने वाले स्टेटमेंट्स, दखल देने वाली टिप्पणियों को दोहराकर और तेज करके अमेरिका और इजराइल ईरान को तोड़ने और देश की नींव को नुकसान पहुंचाने के मकसद से एक सोची समझी स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, जो कि ईरान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान के पास अमेरिका पर हमले करने के लिए क्या क्या विकल्प हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं? ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, ड्रोन्स हैं जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकती हैं। 2025 में अमेरिकी स्ट्राइक्स के जवाब में ईरान ने इन मिसाइलों का लिमिटेड यूज किया था, लेकिन अब की बार यह लिमिटेड यूज नहीं रहेगा। ईरान तब तक मिसाइलें बरसाएगा जब तक कि अमेरिका के मिलिट्री बेसेस, इजराइल के मिलिट्री बेसेस तबाह नहीं हो जाते। लेकिन तब ईरान फुल स्केल वॉर पर नहीं आया था और अब ईरान फुल स्केल वॉर पर आ सकता है। इधर ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें होने का भी दावा है, तो लेकिन इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और जो वेस्टर्न एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो इस पर काफी संदेह रखते हैं। हालांकि यह भी बात आई कि ईरान ने अंडरग्राउंड होकर काफी हद तक मिसाइलें डेवलप कर ली हैं, जो कि इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ा खतरा हो सकती है। सुपरसोनिक मार्च 1 से मार्च 5 तक क्रूज मिसाइलों की तकनीकी ईरान ने डेवलप कर ली है और कुछ मॉडल टेस्टिंग या फिर डेवलपमेंट स्टेज में है। ईरान का दावा है कि फतेह 1 मिसाइल मैक 13 से 15 तक की स्पीड पहुंचती है और इसकी रेंज 1400 किलोमीटर तक की है। ये मिसाइलें, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, आप वायुमंडल की बात कर सकते हैं, वायुमंडल के अंदर बाहर मैन्यूवर कर सकती है, यानी कि ये एटमॉस्फेयर के अंदर भी रह सकती हैं जो पृथ्वी के ऊपर का है, और ये बाहर भी मैन्यूवर कर सकती हैं, यानी कि ये जो ऊपरी सतह है धरती की, वायुमंडल की, इसके बाहर भी ये काम करती हैं और अंदर भी करती हैं, जिससे कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया जा सकता है। 2024-2025 में इजराइल पर हमलों में इसका इस्तेमाल होने के दावे हैं, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। अगर फतेह 2 मिसाइल की बात करें तो ये ज्यादा एडवांस ग्लाइड व्हीकल से लैस है, लेकिन अभी ये ऑपरेशनल नहीं मानी जाती है। हालांकि इजराइल इस बात को लेकर थोड़ा सतर्क भी हो गया है कि ईरान ने जिस तरीके से कड़े लफ्जों में फटकार लगाई है, आग बबूला हुआ है ईरान, जाहिर है कि सख्ते में इजराइल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब की बार ईरान ने बात आर या पार की कर दी है।